हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, मैं अमन आज एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ फार्मा सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। दोस्तों, मेरे पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको माइंड सेट के बारे में बताया, आपको 2 मोटिवेशनल कहानियाँ भी सुनाई जिससे कि आपका माइंड सेट उस लेवल तक अपडेट हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मोटिवेशनल जोक सुनाने जा रहा हूँ जिससे कि आप आज के परिवेश को समझ सकेंगे कि वाकई मेडिकल रैप आजकल इन्हीं सारी चीज़ों से गुजरते हैं। 2 कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन उन दोनों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उनकी मैथ्स अच्छी नहीं है। खैर, दोनों कंपनी में पहुंचते हैं इंटरव्यू देने। इंटरव्यूअर के चैम्बर में पहला कैंडिडेट एंटर होता है। इंटरव्यूअर ने कई सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद में कैंडिडेट से पूछा कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपको गर्मी लगेगी तो आप क्या करेंगे। कैंडिडेट ने कहा कि सर, मैं खिड़की खोल लूँगा। इंटरव्यूअर ने अगला सवाल पूछा कि अगर ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चल रही है तो हवा कितने स्पीड से अंदर की ओर आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैंडिडेट की मैथ्स अच्छी नहीं थी तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया और इंटरव्यू से बाहर हो गया। जैसे ही वो बाहर आया, जो दूसरा कैंडिडेट था जो बाहर बैठ करके वेट कर रहा था, उसने पहले कैंडिडेट से पूछा कि अंदर किस किस तरीके के सवाल पूछे गए। पहले कैंडिडेट ने सारी चीज़ें दूसरे कैंडिडेट को बता दिया। दूसरा कैंडिडेट चैम्बर में पहुंचा इंटरव्यू देने। इंटरव्यूअर ने कई सारे सवाल उससे पूछे और उसको पूछने के बाद में फिर वही सवाल कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करेंगे। दूसरे कैंडिडेट ने जवाब दिया कि सर, मैं अपनी टाई उतार दूंगा। इंटरव्यूअर ने कहा, अगर फिर भी आपको गर्मी लगती रहे। कैंडिडेट ने जवाब दिया कि सर, मैं अपना कोट उतार दूंगा। इंटरव्यूअर ने फिर सवाल पूछा कि अगर आपको फिर भी गर्मी लगती रहे तो उसने कहा कि सर, मैं अपनी शर्ट उतार दूंगा। इंटरव्यूअर ने सोचा कि ये कैसा जवाब दे रहा है। उसने पुनः पूछा कि अगर आपको फिर भी गर्मी लगती रहे। कैंडिडेट ने कहा कि सर, मैं अपनी बनियान भी उतार दूंगा लेकिन खिड़की नहीं खोलूंगा। तो दोस्तों, जो आज का परिवेश है इंडस्ट्री में मेडिकल रैप का, वो बिल्कुल सेम टू सेम यही कंडीशंस हैं मार्केट में। अब देखिए, हम डॉक्टर को कॉल भी करने जाते हैं, हम डॉक्टर के लिए इनपुट भी लेकर के जाते हैं, हम डॉक्टर के लिए एलबीएल भी लेकर के जाते हैं, हम डॉक्टर के लिए समय समय पर रिमाइंडर भी लगाते हैं, हम डॉक्टर को पीओबी भी करने लगे हैं, हम डॉक्टर को डील भी देने लगे हैं, हम डॉक्टर को डिस्काउंट भी देने लगे हैं। लेकिन हम अच्छे डॉक्टर पर काम करने से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं डॉक्टर हमसे साइंस के बारे में ना पूछ ले, हमारी जो 15 दिन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसके बारे में ना बात करने लगे। दोस्तों, हम इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें डॉक्टर को डील, डिस्काउंट, पीओबी, इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से साइंटिफिक बात करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक बात करके डॉक्टर को अपने ब्रांड के लिए कन्विंस करना होता है। हमें डॉक्टर को रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग बेस्ड जो भी नॉलेज है वो देनी होती है। लेकिन आज के जो मेडिकल रैप हैं वो इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहते हैं। उन्हें लगता है हम डॉक्टर को डील दे देंगे, हम डॉक्टर को डिस्काउंट दे देंगे, हम डॉक्टर से पीओबी ले लेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। आज के परिवेश में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है मेडिकल रैप के साथ में कि उन्हें अपने ब्रांड का मोड ऑफ एक्शन तक नहीं पता होता है। उन्हें अपने ब्रांड का मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पता होता है, उन्हें अपने ब्रांड की यूएसपी के बारे में नहीं पता होता है, उन्हें अपने ब्रांड के कॉम्पिटिटर नॉलेज के बारे में नहीं पता होता है। वे ठीक से आरसीपीए तक नहीं करते हैं कि डॉक्टर किस ब्रांड को लिखना मंजूर करता है, डॉक्टर का इंटरेस्ट किस ब्रांड में है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे डॉक्टर्स पे काम करने की कोशिश करते हैं जिसकी कॉल बहुत ही
इजी गोइंग है, हम गए और कॉल हो गई। हम ऐसे डॉक्टर से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं जिसका कार्ड लगता है, जो 2 दिन पहले कार्ड लगता है तब जाकर के कॉल होती है, या अर्ली मॉर्निंग किसी डॉक्टर का कार्ड लगता है तब जाकर के लेट नाइट उसकी कॉल हो पाती है। हम क्या करना चाहते हैं, हम सिर्फ अपना 10 से 5 का काम करना चाहते हैं। उस ड्यूरेशन में जितने डॉक्टर हमें मिल गए हम सिर्फ उन्हीं पर मिलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जो डॉक्टर टफ है, टफ तरीके से कॉल लेता है, वो डॉक्टर अगर एक बार आपके ब्रांड के लिए कन्विंस हो जाएगा, एक बार आपके ब्रांड पर कन्वर्ट हो जाएगा, काफ़ी लंबे समय तक वो आपके ब्रांड को लिखता रहेगा। उसको फिर इस बात की कोई भी आपसे आकांक्षा नहीं है कि आपने डॉक्टर के साथ कोई एक्टिविटी की है कि नहीं की है, आपने डॉक्टर को किसी प्रकार का कोई इनपुट दिया है कि नहीं दिया है। ऐसे डॉक्टर्स की कॉल जरूर टफ होती है। तो दोस्तों, आप मेरी एडवाइस को मानिए, आप ऐसे डॉक्टर्स पर जरूर काम करिए। सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करिए। आपको ऐसी साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप ऐसे डॉक्टर्स पर काम कर सकें, डॉक्टर्स के सवालों का जवाब दे सकें। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर आप डॉक्टर के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप डॉक्टर से टाइम लीजिए कि सर मैं अपनी कंपनी से इस सवाल का जवाब लेकर के आपके पास आता हूं, लेकिन सर मैं इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। कभी डॉक्टर के सवाल से भागने की कोशिश मत करिए। आप लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने जैसे ही सवाल पूछा हमें लगता है कि डॉक्टर हमको टेस्ट कर रहा है। नहीं, डॉक्टर आपको टेस्ट नहीं कर रहा है। डॉक्टर ये देख रहा है कि आप जिस ब्रांड को बेच रहे हैं, आप जिस ब्रांड को सेल कर रहे हैं, उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो अगर आप उस ब्रांड की जानकारी रखेंगे, यकीन मानिए डॉक्टर जरूर आपके ब्रांड से कन्विंस होगा, आपकी नॉलेज से कन्विंस होगा और आपके ब्रांड का प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है आज की इंडस्ट्री में अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। आप जितनी अच्छी नॉलेज डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर उतनी ही जल्दी आपके ब्रांड में कन्विंस होगा।